बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, घरों में बैठी हुई माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो पूरे नलियावाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़िज़ीन और जो मेरे दोस्त, साथी, बुजुर्ग पंडाल में तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। रात के इस पहर मेरी बातचीत सुनने के लिए तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अभी राशिद संधू साहब ने यहाँ पे बात की कि किस तरह से एक मुंतखब वजीर आजम से इक़्तिदार छीना गया, किस तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया और किस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेड सरकार नाफिज की गई। और मेरे भाइयों, ये मेरे और आपके लिए खुशी की और फख्र की बात है कि हमारा लीडर ना झुका, ना बिका, ना उसे इस कौम को झुकने दिया और बड़े ग्रेसफुली खान साहब ने एक डायरी पकड़ी और इक़्तिदार की कुर्सी पे लात मारी और वहां से वापस आए। तो मेरे भाइयों, ये मैंने और आपने सोचना है कि कब तक इस मुल्क के साथ ये खुलवाड़ होता रहेगा, कब तक हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म की बेतौकीदी की जाती रहेगी, कब तक इसी तरह से हम लोग गुलामी की जिंदगी बसर करते रहेंगे, कब तक हम लोग चुप रहेंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। अब ये हमारी कौमी गैरत का तकाजा है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की आजादी का सवाल है कि अब हम लोग 17 तारीख को क्या फैसला करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब नहीं रह गया, अब अगली पंजाब की हुकूमत का दारोमदार इस इंतखाब पे है, अब अगली आने वाली कौमी हुकूमत का दारोमदार इस इंतखाब पे है। मेरे भाइयों, हमने ये फैसला करना है कि हम हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं कि खान साहब ने क्या गलती और क्या गुनाह किया था? खान साहब को क्यों बेदखल किया गया, क्यों इक़्तिदार उनसे छीना गया? खान साहब की क्या गलती थी? खान साहब की गलती ये थी कि उन्होंने इस सोई हुई कौम को जगाने की जसारत की। खान साहब की गलती ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की। खान साहब की गलती ये थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे। हमने ये फैसला करना है कि आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे, कब तक पाकिस्तान के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? क्या हम इसी तरह से सिसक सिसक के जिंदगी बसर करेंगे? क्या हम इसी तरह से रोटी के एक एक नवाले को तरसते रहेंगे, या हम अपने हकूक के लिए खड़े होंगे और गास्पों से पूछेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये मजाक क्यों होता आ रहा है? बकौले शायर, ऐ मेरे
शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? भूख इफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? भूख इफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, आपने 17 तारीख को सिर्फ मेरे लिए नहीं निकलना, आपने इमरान खान साहब के लिए नहीं निकलना, आपने अपने लिए निकलना है, आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलना है, आपने इस कौम को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान की बका के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान की सालमियत के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल के उजालों में ले जाने के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान की पाकिस्तानियों को इनके पांव पे खड़ा करने के लिए निकलना है, आपने सब पासपोर्ट की इज्जत की बहाली के लिए निकलना है, आपने गुलामी की जिंदगी से इनकार के लिए निकलना है, आपने इमरान खान की ललकार के लिए निकलना है। मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त। दूसरा मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक मजहबी जमात भी मजहब को इस्तेमाल करके, मजहब को सियासत में इस्तेमाल करके वोट मांग रही है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं एक नारा लगाऊंगा, लब्बाइक। सब ने कहना है या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। तो मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूं कि हमने कभी मजहब के नाम पे सियासत नहीं की, ना इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। ये जो नारा है ये हर मुसलमान के दिल में बसता है। इस नारे पे किसी एक फर्द की, किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। जो ना हो इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, जो ना हो इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, लिहाजा किसी को यह इख्तियार नहीं कि वो इस पे सियासत करे। और मेरे भाइयों, ये आपने फैसला करना है कि आप किस नुमाइंदे को चुन रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूं, कभी नाम के साथ नहीं लिखा क्योंकि इसका अजर मुझे अल्लाह की जात देगी। लेकिन आपने और मैंने ये सोचना है कि जिस नुमाइंदे को हम चुन रहे हैं, ये वोट एक इमानत है और ये वोट एक गवाही है। जब 17 तारीख को आप ये गवाही देने जाएं तो रब्बे काबा को गवाह बनाएं, अपने दिल पे हाथ रखें और अपने आप से सवाल पूछें कि क्या वो शख्स जिसके सीने में अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान है, क्या वो आपको धोखा दे सकता है? जिस शख्स के सीने में अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान है, क्या वो आपके साथ झूठ बोल सकता है? जिस शख्स के सीने में अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान है, क्या वो हुजूर की नामूस पे आंच आने दे सकता है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हम लोग शराफत की सियासत करेंगे, इंशाल्लाह हुजूर की नामूस पे पहरा देंगे, इंशाल्लाह इस इलाके के लिए, हल्के के लिए, आप भाइयों के लिए फख्र का बायस बनेंगे, कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। कहना चाहूंगा कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें इमरान खान साहब की सूरत में एक निडर और दलेर क़यादत मिली, जिसने झुकने और बिकने से इनकार किया। खान साहब कोई जाती लड़ाई नहीं लड़े, कोई जाती जंग नहीं है, ये मेरी और आपकी जंग है जो खान साहब लड़ रहे हैं। और हमने इंशाल्लाह इस जंग में खान साहब के साथ डट के खड़े होना है। और अगर खुदा न खास्ता हमारे से कोई गलती हो गई या कमी कोताही रहेगी, जनरल सही साहब आ रहे हैं,
मैं उनके आने के बाद बाकी बात